लिखिएगा, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भारतीय उद्योग परिसंघ के शिखर सम्मेलन में रक्षा सौदों और रक्षा सामग्री के निर्माण की परियोजनाओं में देरी को लेकर जैसी खरी बात कही, वह वैसी ही बातें करने के लिए जाने जाते हैं। यह अच्छा भी है, क्योंकि रक्षा के मोर्चे पर किसी भी तरह की देरी स्वीकार्य नहीं। इसके पहले उन्होंने लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण में देरी पर भी अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की थी। अब उन्होंने यह कहने में संकोच नहीं किया कि हथियारों एवं रक्षा उपकरणों के निर्माण की कोई परियोजना समय पर पूरी नहीं होती। उनकी यह बात भी सही है कि दूसरे देशों से रक्षा सामग्री की खरीद के जो सौदे होते हैं, उनके तहत मिलने वाली सामग्री की आपूर्ति में भी विलंब होता है। इसके कई उदाहरण हैं। पहले तो रक्षा सौदों को अंतिम रूप देने में ही अच्छा खासा समय लग जाता था। इसके चलते जरूरी रक्षा सामग्री मिलने में और विलंब होता था। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मनमोहन सरकार लंबे समय तक राफेल या इस जैसे अन्य विमान की खरीद का फैसला ही नहीं कर पाई। निसंदेह मोदी सरकार ने रक्षा सौदे तत्परता से करने के साथ देश में ही सरकारी और निजी क्षेत्र के सहयोग से रक्षा सामग्री के निर्माण की ओर अतिरिक्त ध्यान दिया है और इसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। लेकिन इस मोर्चे पर और सक्रियता दिखाने की आवश्यकता है। शायद इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बड़ी घोषणा की कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान देश में ही बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के साथ ही निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया जाएगा। क्योंकि बीते कुछ वर्षों में रक्षा सामग्री बनाने वाली हमारी कंपनियों ने अपनी क्षमता साबित कर दी है। इसलिए उन्हें और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसलिए और भी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने यह
सिद्ध किया। स्टॉप